अभी तो बिहार में ही तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे थे कांग्रेस, वाम दल और जेएमएम। मुकेश सहनी भी दावा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। देखिए, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार दौरे पर आके एक बड़ी बैठक करेंगे। चुनाव साथ में लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे, और अगर अलग लड़ेंगे तो नुकसान तो होगा तेजस्वी यादव को। जाहिर सी बात है कि वोट छिटकेगा तेजस्वी यादव का, आरजेडी का वोट छिटकेगा और सीधा फायदा किसको होगा? तो एनडीए को फायदा होगा। देखिए, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस बिहार में और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जी हां, ओवैसी ने जाति जनगणना की भी बात की और केंद्र सरकार से इस सवाल पर पूछे। बिहार में जातीय गणना जो है लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी अपनी राय रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में होने वाले चुनावों में पूरी ताकत से उतरेगी। वो पहले से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो पहले से ज्यादा सीटें तब न जीतेंगे जब पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। ओवैसी 3 मई को यानी कि कल बहादुरगंज में और 4 मई को यानी कि रविवार को दूसरी जगह जनसभा करेंगे। उनका कहना है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनके उम्मीदवार पिछली बार से ज्यादा सफल होंगे। सीमांचल की जनता उन विधायकों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। पिछली बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की। कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार क्या हार का कारण भी ओवैसी के उम्मीदवार को माना गया। एक बार फिर ओवैसी बिहार में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी फिर से बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव की टेंशन तो बढ़ेगी, क्योंकि वोट छिटकेगा। जाहिर सी बात है, बिहार में हुई जातीय गणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो लगभग 18% है। सीमांचल के जिले जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। किशनगंज में लगभग अगर बात करें तो 67% मुस्लिम आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को इस इलाके में अच्छी सफलता मिली थी। ओवैसी ने जाति जनगणना पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी जाति विकसित है और कौन सी जाति अविकसित है। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक कार्रवाई और न्याय के लिए यह बहुत जरूरी है। ओवैसी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण सिर्फ 27 पर रोक दिया गया, जो कि पर्याप्त नहीं है। ओवैसी ने बीजेपी से पूछे कि वो जाति जनगणना कब शुरू करेंगे और कब तक पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के संसदीय चुनाव से पहले आ जाएगी। तो देखिए, भाजपा पर तो तंज कसा है, लेकिन असली टेंशन तेजस्वी यादव की है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में वो नुकसान किए थे। पिछली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव के जो है नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी पार्टी जो है कई सीटों पर चुनाव लड़ी। इस बार भी अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी का सीएम बनने का सपना तो फिर से चूर चूर हो जाएगा। देखिए, बिहार पहुंचेंगे आज जो है वो बिहार आएंगे और फिर कल जो है बैठक करेंगे और परसों भी जो है गोपालगंज जाएंगे। यानी कि उनके बिहार में अब दौरे शुरू हो रहे हैं। एक तमाम इलाका साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगर अलग चुनाव लड़ते हैं और सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी के पार्टी उनके प्रत्याशी को जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा, और इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? तो बीजेपी को फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि एनडीए
जो वोट छिटकेगा तो एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। अब असुद्दीन ओवैसी कल पटना जो है आज आ जाएंगे बिहार और तमाम जो है जिलों में जाएंगे, बैठक करेंगे। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत